नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक भोले भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक अनाथ बच्चे की है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ लेकर जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर भी किसी का रुकना जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे क्या रिश्ता है, रिश्ता पता होगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खा लो, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तब भी खाना वैसे के वैसा ही पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अभी पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो तो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सारे काम करता हूँ, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या करना है? रामदास ने कहा, माताजी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया जी शरीर से मजबूत हैं, जंगल जाकर लकड़ियाँ लाएंगे।
पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया है, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब रहने लगे। एक दिन संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे की तरह चमक रहा है। वे बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं नहीं हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ गए हैं। रामदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए हैं, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा पापा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वे संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।